जय श्री कृष्णा। ब्रज लीला व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राधे राधे करते जाइए और हमारा ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है। अगर आप बटन नहीं दबाएंगे तो हमारे जो धार्मिक ये चैनल जो है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं ठाकुर जी के बारे में, तो आप तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए राधे राधे करते जाइए और हमारा चैनल ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए, आज एक बहुत ही जबरदस्त जो होती है बात है, एक मैं आपसे करने आया हूं, साझा करने आया हूं। श्रीधाम वृंदावन में दर्शनों के लिए जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखेंगे आप। सारे हिंदुस्तान ही नहीं, सारे विश्व भर से भक्तगण उमड़ पड़ते हैं अपने कन्हैया के दर्शनों के लिए। आज मैं चर्चा करने आया हूं आपके संग। वृंदावन में हम देखते हैं कि भक्तों की भीड़ लग जाती है, उमड़ पड़ती है, और यह भी देखा जाता है भक्ति तो वहां नाच नचती है, भक्ति का वहां वास है, प्रेम भूमि है, ठाकुर जी की प्रेम भूमि है श्रीधाम वृंदावन, सारा ब्रज धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा संग, अपने सखाओं के संग, राधा रानी की सखियों के संग लीलाएं की हैं। तो हम जिस भाव से जाते हैं वो भाव क्या होते हैं बेसिकली, मैं देखता हूं वहां पर श्रीधाम वृंदावन में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो वास्तव में ठाकुर जी के लीन है भक्ति में। बहुत सारे भक्त ये भी नजर आते हैं जो श्रीधाम वृंदावन के आसपास जिनके निवास हैं या थोड़ी दूर पर है, 100 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर के आसपास रहते हैं, दिल्ली वाले रहते हैं। तो मेरी एक गुजारिश है, यहां पर श्रीधाम वृंदावन को पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए। चलते हैं भाई, सुबह गाड़ी उठाई, अपने और मित्रगण लिए, चलो वहां बल्ला पकौड़ी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, चिल्ला खाते हैं। तो राधे राधे किया, बिहारी जी की गली में गए तो दर्शन करके दूर से करके आ गए। एक तो ऐसे भक्त हैं, आपको भली भांति परिचित होना पड़ेगा आपको कि भगवान श्री कृष्ण ये सृष्टि के दाता हैं, सारी सृष्टि का पालन यही करते हैं, ये पालनहार हैं। और करोड़ों, सुनिए ध्यान से, करोड़ों ब्रह्मांड इनके बीच में, इनके पेट में वास करते हैं। और इस समय भी हम भी, आप भी, मैं भी, सारी ये भारतवर्ष की ये धरती जो है ये भगवान श्री कृष्ण के उदर में है। हम उन्हीं उदर में ही वास कर रहे हैं इस समय। पहली बात तो जल्दी वास नहीं मिलता है। हम राधे नाम की रटना लगाते हैं, राधा रानी से मांगते हैं कि हमें श्रीधाम वृंदावन के दर्शनों का ठाकुर जी से कहिए ना, तो ठाकुर जी मान जाते हैं। बल्ला टिक्की छोड़ दीजिए, पहले ठाकुर जी के रूप को निहारिए जाकर श्रीधाम वृंदावन में, बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के, जो प्रकट ठाकुर जी हैं वहां पर, उनको निहारिए, उनके श्रृंगार को निहारिए। तो ऑटोमेटिकली जब उनको निहारोगे, आंखें 2-2 4 हो जाएंगी, तो ठाकुर जी तो आपके हो जाएंगे। सिर्फ अंदर आपने मंत्र उच्चारण करना है, ठाकुर जी को याद करना है। कई भक्त ऐसे भी होते हैं, चल भाई भगवान के पास जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो कुछ मांग ही ले। भाई हमें धन चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ऊंचा पद चाहिए, हमें मकान चाहिए, बड़े बड़े आलीशान मकान चाहिए, हमें सारी सुख सुविधा चाहिए। अरे सुख सुविधा तो उसमें है जो राधे नाम की रटना लगाते हैं। असली सुख तो वो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर जिन्होंने भी ये रटना लगा ली तो ठाकुर जी उनके पास भागे भागे चले आते हैं। ठाकुर जी जो हैं वो इमीडिएट भक्तों के पास चले आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप टिक्की, भल्ला, पकौड़ी, चिल्ला खाने जाते हैं या गोलगप्पे खाने जाते हैं या रसगुल्ले खाने जाते हैं या
खुरचन खाना जाते हैं, पेड़े खा लें, तब भगवान नहीं प्राप्त होते। ये ध्यान रखना। आप वहाँ आलतू फालतू बातें मत सोचिएगा। को प्रभु हम आपकी शरण में हैं। ये पालनहार हैं, सारी सृष्टि के पालनहार हैं। उनको नहीं पता कि जो जीव उन्होंने भेजे यहाँ, चाहे मानव है चाहे कोई भी पशु है, भगवान सबके रक्षा करते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मांगेगा मत। भगवान तो कहते मांग भाई, मांग ले जो मांगना, दे दूंगा। लेकिन भक्ति नहीं मिलती। जिनको भक्ति मिल गई तो ठाकुर जी उनके संग 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 सदैव रहते हैं। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? भगवान देते हैं। और जब भी श्रीधाम वृंदावन जाइएगा, आप नंगे पांव चलिएगा, थूकेगा मत। बहुत सारे लोग थूक देते हैं। जो भक्तगण नंगे, जिनके श्रद्धा भाव है कि हमने श्रीधाम वृंदावन में नंगे पांव चलना है, या श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लेनी है, या गिरिराज धरण की परिक्रमा लेनी है, थूकिएगा मत। उनके पांव में लगता है। नंगे पैर यात्रा करने का भाव क्या है, आप समझते हैं क्या? हम भी नंगे पांव चलते हैं, यात्रा करते हैं। वहाँ ब्रजधाम की करते हैं, 84 कोस यात्रा करते हैं, और वृंदावन धाम की भी परिक्रमा होती है, वो भी लेते हैं। हम नंगे पांव जाते हैं। हमारे क्या भाव है? भक्त के क्या भाव हैं? समझ गए कि नहीं आप? चलिए मैं बताता हूं। कई लोग तो समझ जाएंगे, जो ज्ञानी है वो समझ जाते हैं। नंगे पांव चलने का अर्थ क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने यहां लीलाएं की, जब अपने नंगे पांव से यहां चलते थे ब्रजधाम में, वृंदावन में, हो सकता है तब की कोई माटी का कण वहां पड़ा हो और हमारे पांव से छू जाए और हम धन्य हो जाएं और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो ऐसे भाव होने चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जाइए, हो हल्ला मत करिए, महामंत्र का जाप करिएगा। भगवान क्यों नहीं आते? भगवान के, देखिए, भक्त के वश में है भगवान। भगत धन्ना जट ने पत्थर में से भगवान प्रकट कर लिए थे। भगवान ने आकर उनकी जो मासूमियत थी भगत धन्ना जट की, तो किसी ने झूठ बोल दिया ये ठाकुर है, वो एक पत्थर दे दिया। पत्थर में भगवान को आना पड़ गया वहां। क्यों, कैसे आए? उसकी भक्ति, उसकी सच्चाई, निष्ठावान था प्रभु के प्रति। वो भगवान ने उनके खेतों में जाकर हल भी जोते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? साक्षात भगवान। एक चीज और बता दूं आपको मैं, जो कोई भी जाता है श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए, कोई भी कितना भी बड़ा ओहदे वाला क्यों ना हो, उनके समक्ष हम और आप कुछ भी नहीं है। वो स्वयं सारी सृष्टि का राजा है, आप राजा नहीं हो। उन्हीं ने हमें भेजा है, उन्हीं के पास चले जाना है। तो कई होते हैं, कोई ऑफिसर्स है, बड़े बड़े गनमैन लेके जाते हैं वहां, या कोई मंत्री गण है, कोई भी हो, लेकिन सदैव जो कोई भी ऊंचा होता, उनके सामने, ठाकुर जी के सामने कोई ऊंचे ओहदे वाला नहीं है। वही एक साक्षात सारी सृष्टि के दाता हैं, और जो हमें भक्ति भी प्रदान करते हैं, जो हमें सारी जो घर बार चलाते हैं, सब वही, उन्हीं की देन है और किसी की देन नहीं है। ये ध्यान रखिएगा आप। और बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप श्रीधाम वृंदावन जाइए और भक्तिमय माहौल में जाइए। भक्ति के साथ जाएंगे, आत्मा के साथ भक्ति करिए। भक्ति जो आत्मा से ही होती है, आत्मा का जो संबंध है सीधा प्रभु के संग है। तो आप ठाकुर जी को निहारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप करिए, और ठाकुर जी आपको निहारेंगे। आप भी ठाकुर जी को निहारिए ना। ये मत मांगिए, हे प्रभु, हे कन्हैया, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे इतने लाखों करोड़ों रुपए दे दो, मुझे वाहन दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे हवाई जहाज की यात्रा करनी है, मुझे विदेश भेज दो। अरे विदेशी तो यहाँ आ रहे हैं, ठाकुर जी के चरणों में लौट रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं ब्रजधाम की, ब्रज माटी की। तो आप जब भी आए श्रीधाम वृंदावन में, स्वच्छ रूप में आए, घर बार का ध्यान ना करें, ठाकुर जी की ओर ध्यान दें। ठाकुर जी
आपको अपनाते हैं। मत सोचिए और श्रद्धा भाव से आइए, भक्ति भाव से आइए, तो आपको ठाकुर जी की कृपा आप पर असीम बरसेगी। राधे राधे करते जाइए और आप हमारा ये चैनल ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा और मुझे आज्ञा दीजिएगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है आप हमें यहाँ लिखिएगा, मेरी कोशिश होगी जितना मेरे पास ज्ञान है मैं उसका जवाब दे पाऊँ। राधे राधे करते जाइए और श्री धाम वृंदावन के दर्शनों के लिए उमड़ पड़िए। जय जय श्री राधे श्याम।